सुप्रभात बच्चों। मैं गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका सुषमा कुमारी हूँ। मैं आज हिंदी कक्षा 10 का सूरदास का पद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी का पद। सूरदास जी ये कवि हैं। पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि सूरदास कौन कवि थे। बच्चों, सूरदास जी जो है, ऐसे तो वो हम लोग पहले भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को कालखंड के अनुसार अलग अलग विभिन्न खंडों में बांटा गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, आधुनिक काल। तो ये सूरदास जो कवि हैं वो है भक्ति काल। अब आया एक नया शब्द भक्ति काल। भक्ति काल, काल यानी समय, समय के उस काल खंड में जितनी भी रचनाएं हुई है, अधिकतर रचनाएं हुई है भक्ति से संबंधित। जैसे हमारे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रहीम हैं, कबीर हैं, मतलब बहुत से ऐसे भक्त कवि हैं जो अपने अपने जिस धर्म को या जिस आराध्य को वो मानते हैं उनके बारे में वो रचनाएं किए हैं। इसी क्षेत्र में हमारे सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त यानी कि कृष्ण की आराधना करने वाले कवि, है ना, कृष्ण की आराधना करने वाले कवि। ऐसे भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम भक्त कवि है और दूसरे हैं कृष्ण भक्त कवि। तो ये सूरदास जी है वो कृष्ण भक्त कवि है। इन्होंने अपने पद में कृष्ण के विभिन्न रूपों का नहीं, उनके बाल रूप का वर्णन किए। किस तरह से कृष्ण है कि बचपन में किस तरह से वो माता से प्यार करते थे, चलते थे, घूमते थे, किस तरह से वो हट करते थे। बच्चों, अभी हम लोग देखें लॉकडाउन में महाभारत में देखें, उसमें कृष्ण के बहुत सारे विभिन्न छवि यानी कि उनके रूप को दिखाया गया है कि वो किस तरह से वो माखन भी चुराते थे, यशोदा मैया से वो हट भी करते थे। वो ग्वालिनों का यानी कि वहाँ के जो वृंदावन में जो ग्वालिनी रहती थी उनकी मटकियाँ भी वो तोड़ दिया करते थे और घर में जा करके वो माखन चुरा करके भी वो खाते थे। तो इस पद में हम लोग पढ़ेंगे कि कृष्ण जो है अपने बाल लीला को समाप्त करके वो मथुरा जाते हैं और कंस का वध करने के बाद उन्होंने एक नई राज्य की स्थापना करते हैं, द्वारिका। और वो द्वारिका में चले जाते हैं, लेकिन वो जब वृंदावन से जाते हैं तो वो दोबारा वृंदावन वापस नहीं आते हैं। अब बच्चों, हम लोग ये भी जानते हैं कि कृष्ण के साथ साथ राधा का नाम लिया जाता है। राधा उनकी सर्वश्रेष्ठ सखी है ना, या फिर उनकी प्रिय कह सकते हैं, वो थी। तो राधा और वहाँ की बहुत सारे और ग्वालिने उनको वो छोड़ करके चले जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। जब वो मथुरा जाते हैं और वहाँ से जब वो द्वारिका चले जाते हैं तो वहाँ उनके एक दोस्त मिलते हैं जिनका नाम था उद्धव, है ना। तो उस उद्धव के बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि उद्धव और कृष्ण किस संवाद होता है। उसके बाद कृष्ण जो है उद्धव को वृंदावन भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, और उसी का वर्णन है। लेकिन उससे पहले हम लोग सूरदास जी का जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार माना जाता है कि पहले के जो भी था साहित्य उसके या जन्म, अभी हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र पड़ता है, हॉस्पिटल में जन्म है, चाहे कहीं भी है, निबंधन कराते हैं तो हमारे पास प्रमाण पत्र होता है, वो क्या कहते हैं, वो प्रमाणिक है। लेकिन पहले का कोई प्रमाणिक नहीं है, उनके कहीं लिखित नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था या कब उनकी निधन हुई थी। सिर्फ हम लोग
लोग उनकी रचना को पढ़ेंगे या साहित्यकार जो लोग हैं, आलोचक हैं या समीक्षक हैं, वे लोग उनकी रचना के आधार पर उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि को निर्धारण करते हैं। तो उसी के अनुसार एक मान्यता के अनुसार है कि सूरदास का जन्म माना जाता है 1478 यानी 1478। वो मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था, ये मान्यता है, एक मान्यता। और दूसरी मान्यता के अनुसार है दिल्ली के पास सीही माना जाता है, सीही है ना। एक मान्यता के अनुसार क्या है, उनका जन्म हुआ है मथुरा में, और दूसरी मान्यता के अनुसार है सीही। समझ में आ रहा है? सीही और एक है कहाँ है तो रुनकता, है ना। अब बल्लभाचार्य जी के उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे सूरदास जी के गुरु थे बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य थे सूरदास, और बल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अब बच्चों एक नया शब्द आ गया है अष्टछाप, कि ये अष्टछाप क्या है। तो बल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य थे, वो वृंदावन और मथुरा के पास एक श्रीनाथ जी का मंदिर था। उस मंदिर में 8 पहर वे लोग भजन कीर्तन किया करते थे। क्या करते थे? भजन कीर्तन 8 पहर। बच्चों लोग जानते हैं 8 पहर होता है दिन रात में, सुबह दोपहर करते हैं ना, उसी तरह से 8 पहर होता है। तो 8 पहर कभी भी वो मंदिर खाली नहीं रहता था, हमेशा 8 शिष्यों में से कोई न कोई उसमें भजन कीर्तन किया ही करते थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो हमारे सूरदास, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूरदास जितने भी कवि हैं या रचनाकार हैं या लेखक हैं, वो सिर्फ एक ही पुस्तक नहीं लिखते, वो कई पुस्तक को लिखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सूरदास जी भी कई पुस्तक लिखे हैं। पहला है सुरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सुरसारा पढ़े, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुरसागर से ही लिया गया है उनका एक पद, है ना। और मान्यता के अनुसार ही उनका निधन हुआ 1883 यानी कि 1583 में पारसोली, ये जगह का नाम है पारसोली। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि सूरदास जितने भी कवि थे वो रचना करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि वो कोई भी है छंदबद्ध करते थे, छंद जैसे इनका है पद है, और रस ये अब हम लोग देखते हैं कि सूरदास थे पहले के वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन से रस के हैं? वात्सल्य और श्रृंगार। तो बच्चों इसमें एक नया शब्द आया रस, है ना। ये रस क्या है? अगर हम ऐसे पूछते हैं कि बच्चों रस क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आम का रस है, संतरे का रस है, अनानास का रस है। लेकिन ये नहीं, साहित्य के क्षेत्र में रस यानी होती है खुशी, आनंद। जो भी काव्य को पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कि हमें खुशी मिलती है, उत्साह होती है, कुछ जानकारी मिलती है। तो उसी तरह से हम लोग कबीरदास की जो रचना में है वो रस जो है वात्सल्य यानी होता है बड़ों का बच्चों के प्रति स्नेह, प्यार, इसको बोलते हैं वात्सल्य, है ना। माता पिता का प्यार बच्चों के लिए, गुरु का प्यार बच्चों के लिए। तो उसी तरह से सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इतना समझ में आ गया कि वात्सल्य और श्रृंगार। तो वात्सल्य तो आ गया कि बच्चों का, बड़ों का प्यार बच्चों के प्रति। अब आ गया श्रृंगार। तो श्रृंगार क्या है? श्रृंगार मतलब ऐसे आम भाषा में श्रृंगार मतलब है कि हम लोग तैयार होते हैं, काजल टीका जो भी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार रस यानी सौंदर्य का वर्णन। काव्य में जो कवि जो सौंदर्य का वर्णन करते हैं उसी को कहा जाता है श्रृंगार रस, यानी उस काव्य में। तो हम लोग इसमें भी देखते हैं
हैं कि सूरदास जी जो कृष्ण के जो वर्णन किए हैं, छोटे में कृष्ण कैसे वो चलते थे, कैसे वो बात करते थे, कैसे वो मक्खन चुराते थे, तो ये वर्णन है, वो है उनका क्या वर्णन है, श्रृंगार रस। वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार का भी वर्णन उन्होंने किया है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कविता जो पद है ना, सूरदास जी का जो पद है, बच्चों मैं पद का एक बार वाचन करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। इसके बाद हम लोग उसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद उसका हम लोग भावार्थ भी देखेंगे। पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देना डाली, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न तापो लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बरियो, दृष्टि न रूप बरागी, सूरदास अबला हम भोरे, बूढ़ चाटी जो पागी। कविता सुनाई पड़ गया होगा। अब इसका पहले हम लोग देखते हैं शब्द। बच्चों ये तो ब्रज भाषा में लिखा गया है, क्योंकि सूरदास ब्रज भाषा के ही कवि हैं, और इसलिए जो भी है लग रहा होगा कि कैसा, लेकिन वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, उसका हम लोग अर्थ देखते हैं, है ना। शब्द बड़भागी मतलब होता है भाग्यवान, अपरस नीरस या अछूता, कि कोई भी चीज हमें पसंद नहीं है, ये नीरस है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसे नहीं छुएंगे, वो है नीरस या अछूता। तगा, तगा मतलब धागा या फिर बंधन, धागा से क्या करते हैं, बांधते हैं ना। पुरीनी पात कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग या धागा। प्रीति नदी, नदी तो सब जानते हैं, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम की नदी। पाऊ मतलब होता है। बच्चों इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस कविता का कि भावार्थ क्या है और इसमें कवि कहना क्या चाहे। इसमें कह रहे हैं कि हम लोग बच्चों पहले ही देख चुके कि कृष्ण जब मथुरा से वो द्वारिका चले जाते हैं, जब वो वापस वृंदावन नहीं आते हैं, तो वहाँ ग्वालिनी जो है उनकी इंतजार करती हैं वृंदावन में राधा भी, और उस समय ये अपने दोस्त मित्र उद्धव, जो उद्धव जो है वो कभी भी शगुन रस को वो नहीं मानते थे, वो हमेशा निर्गुण का बखान करते थे। तो इसमें बच्चों एक और नया शब्द आ गया, शगुन और निर्गुण। तो शगुन में मतलब होता है साकार, जैसे हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण का नाम लेते हैं, एक प्रतिमा हमारे नजर के सामने आ जाता है कि ये कृष्ण भगवान है, इनकी हम आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, राम, तो राम कहता है। और निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिसको योग के माध्यम से हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसमें हम साधना के बल पे कहते हैं कि हमारे अंदर ही है, सहज कमल दल कहा जाता है, कि हम अपने मस्तिष्क में ही उसे योग के माध्यम से देखते हैं कि ईश्वर हमारे मस्तिष्क में ही है, हमारे आत्मा में ही है, हमारे आत्मा में ही परमात्मा है। जैसे कबीर थे, उनका कहना था कि आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर यानी कि हमारे अंदर ही है। लेकिन जो शगुन वाले लोग हैं वो ईश्वर किसी रंग रूप आकार के किसी प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो उसी में उद्धव हमेशा वो कहते थे कि निर्गुण है, निर्गुण को मानना है, लेकिन उद्धव इसलिए वो अपने मित्र को भेजते हैं कि ठीक है, निर्गुण का उपदेश लेकर के तो आप वृंदावन जाइए और वहाँ गोपियों को और राधा को आप निर्गुण का उपदेश दीजिए। तो वो जब संदेश लेकर के आते हैं और वो जब संदेश वो सुनाते हैं, उस समय वहाँ वार्तालाप है कि इसमें उद्धव और गोपियों के वार्ता को इसमें दिखाया गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियाँ कहती है उद्धव तुम तो बहुत ही बड़भागी यानी बहुत भाग्यवान हो। इसमें देखो उसकी मजाक कर रहे हैं, उसमें मतलब मजाक में ही उसकी अवहेलना यानी कि उसकी उपहास उड़ा रहे हैं। और परस रहत
जाते नाहिन मन अनुरागी। कह रहे कि अपरस आप उनके साथ रहते हुए भी कभी आप उनके प्यार में बंधे नहीं। आप तो बहुत बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जिस तरह से कि पूर्णे पात रहत जल भीतर, पूर्णे पात यानी कमल के पत्ता जल के अंदर रह करके भी उसमें कोई भी पानी का एक बूंद भी उसमें पड़ता, उसका दाग धब्बा उसमें नहीं लगता है। जो भी पानी पड़ता है वो छलक जाता है और फिर कमल का पत्ता पूरा साफ हो जाता है। उसी तरह से बताइए पूर्णे पात रहत जल भीतर तारस देना ताकी, जो इन मह तेल की गागरी बूंद न ताको गाली। जिस तरह से घड़े में पूरा तेल लगा हुआ है उसे हम पानी में डुबाते हैं, लेकिन उस घड़ा में एक बूंद भी पानी बाहर से उसमें लगता नहीं है, वो छलक करके गिर जाता है। उसी तरह से कह रहे कि प्रीति नदी में पाँव न बलियो, दृष्टि न रूप परागी। आप प्रीति नदी में रह करके भी, आप कृष्ण के पास रह कर भी उनके प्रेम में आप बंधे नहीं, उनके प्रेम को आप समझे नहीं, तो आपकी इतना और भाग्यशाली कौन होगा, है ना। आपका दृष्टि को कोई प्यार नहीं है। इसलिए कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम अबला हम होने गुड़ चाटी जो कराली। जिस तरह से चींटियाँ जो है गुड़ में लपटा करके अपने प्राण भी त्याग देती है, लेकिन वो गुड़ को छोड़ती नहीं है, उस तरह से हम लोग कृष्ण के विरह में अपने प्राण भी त्याग देंगे, लेकिन हम उनके प्यार को कभी छोड़ेंगे